अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर खान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और इस वीडियो को मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी है, नहीं देखी है, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बचाने भी वाला हूँ। ठीक है, एक तरीके से अभी डिस्कॉर्ड पे हमने रिसेंटली आपको अपडेट किया था इस कॉइन के बारे में कि ये HT कॉइन, तकरीबन हमने ये 2 से 3 दिन पहले आप सबको अलर्ट कर दिया था। एक्सचेंज स्कैम अलर्ट के नाम से मैंने कहा था, आफ्टर FTX फ्लड देयर इज अ लॉट ऑफ बिग रूमर्स रिगार्डिंग ह्यूबी एक्सचेंज, सो बी केयरफुल बिकॉज़ विड्रॉल इंक्रीजेस 10x लाइक FTX। लाइक आपको क्या होता है, जैसे वेल्स के पास होती है इनसाइडर न्यूज़। अब ये न्यूज़ भी जो थी, ये हमने एक तरीके से इनसाइडर दी थी। तभी मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फंडामेंटल्स अगर आप जानना चाहते हैं, फंडामेंटल्स से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने लोगों को सोलाना से $32 पे लोगों का एग्जिट करवाया था। आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है, प्रूफ पड़ा हुआ है पूरा। मैंने FTT से $24 में एग्जिट कराया था। लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बता देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी कोई औकात नहीं, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। ठीक है, हम लोग इस पर दिन भर रिसर्च करते हैं, जो डेटा होता है हम आपके साथ पूरा डिस्कॉर्ड पे शेयर करते हो। डिस्कॉर्ड आपको जरूर, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो तो आप हमारे डिस्कॉर्ड से लिंक हो जाओ, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान का नंबर 1 इस वक्त फंडामेंटल डिस्कॉर्ड चैनल है, जहाँ पे आपको हम लोग कॉल्स भी दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मार्केट अपडेट्स हम लोग देते ही रहते हैं। यहाँ पे आपको सारी न्यूज़ तमाम जितनी भी जो मार्केट के अंदर आती हैं, वो आपको उर्दू में, हिंदी में, हर उसमें तकरीबन मिल जाती है। तकरीबन हम पूरी रिपोर्ट्स बना के यहाँ पे पेश करते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा काम की होती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारी इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है प्रीमियम के अंदर। कल हमने दिया था यहाँ पर डिस्काउंट, और मतलब हमने कल पहली कॉल दी जिसपे लोगों ने 150 लोगों ने कल ज्वाइन किया था। पहली कॉल थी हमारी, जिसमें मैंने कहा चलो आ जाओ तुम लोगों, तुम्हारी फीस रिकवर कराऊँ। कल हमने DMTR की कॉल दी और इसने हमें फ़ौरन से 10% दे दिया। मतलब हम मार्केट की केयर नहीं करते। ठीक है, हमारा काम है प्रॉफिट्स बनाना, और हम लोग किसी तरीके से भी बनवाएंगे। आज आपको हमने एक और एक्सचेंज के बारे में बताया है, और ये देखिए हमने जब बताया इसके बाद यहाँ पे क्या असर हुआ। ठीक है, हमने कब बताया था और हालात देखे आप यहाँ पे इस वक्त HT के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सीन अभी HT की यहाँ पे चल रहे हैं डिस्कॉर्ड सर्वर, आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे मजीद कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं, अब यहाँ पे देखें। जो और एक्सचेंजेस है, सबसे पहली जो है वो है हमारे पास Crypto.com, जिसका CRO टोकन है, वो भी इस वक्त क्रैश हुआ है। इसके बाद है फिर हमारे पास HT, जिसका UB का जो नेटिव टोकन है, और जो थर्ड एक्सचेंज है Get.io। इन तीन फंड्स में अगर आपके इन तीन एक्सचेंज में अगर आपके फंड्स हैं, तो उसको फौरन से विड्रॉ करके बाइनेंस पे ले आओ। इस वक्त मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि बाइनेंस जो है वो अपनी डोमिनेंस चाहता है पूरी मार्केट के अंदर। लाइक बाइनेंस ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका सिक्का जमा रहा है। ये चीज़ मैं आपको अपनी तकरीबन जो मेरी परसों वीडियो थी उसके अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बिटकॉइन के अपडेट्स भी मैं शेयर करता हूँ कि यहाँ पे क्या अपडेट्स है बिटकॉइन के, उसको भी मैं चीज़ों को, सारी चीज़ों को शेयर करता हूँ कि आपको एंट्री किस तरीके से रहनी है। ठीक है, कहाँ तक जा सकती है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास आपको इन एक्सचेंजेस से अपने फंड्स जो है वो निकाल लेने हैं जितनी जल्दी हो सके। आप लोगों ने अपने तमाम फंड्स, अगर आप कॉइन्स के अंदर हैं तो उन कॉइन्स को एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर लें। ठीक है, लाइक अगर आप आडा कॉइन आप में स्टक हैं, तो आप आडा का एड्रेस लेकर उस एक्सचेंज में आप ट्रांसफर कर लें। जैसे बाइनेंस इस वक्त सबसे सेफ है, और कूकॉइन भी फिलहाल वक्त इस वक्त सेफ है। ठीक है, अगर जैसे कुछ होगा हम आपको पहले ही एग्जिट करवा देंगे। कूकॉइन यहाँ पे सेफ नहीं है, आप निकल जाओ। अभी आप तकरीबन हो सके तो बाइनेंस के अंदर ही ज़्यादातर ट्रेड करो, बाइनेंस या कोकॉइन के अंदर, क्योंकि अभी ये दोनों सेफ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन के ऊपर, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्या चीज़ें हुई हैं। तकरीबन यहाँ पे जब FTX की जब यहाँ पे CZ का और यहाँ पे हमारे पास सैम का जो इशू चल रहा था, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बुरा रिएक्ट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो डंप आया वो इसी वजह से आया, और अभी मजीद डंप भी आ सकता है। कल हमने आपको यहाँ पे इस एरिया में एंट्री लेने को कहा था कि अगर यहाँ पे हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि $17,000 की, आप जाके मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हो, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो जाते तो हम आपको डिस्कॉर्ड पे भी अलर्ट कर देंगे आपने एंट्री लेनी है। वरना आप वेट करोगे कि कब मार्केट अब हमारे पास 16,200 वाले एरिया की तरफ जो है वो आ जाती है। लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, और अभी तक हम कंटिन्यूसली जो फॉल कर रहे हैं। अब लोगों के यहाँ पे पता है क्या दिमाग है, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इतनी बुरी न्यूज़ आ गई मार्केट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना जब पहले ऐसी न्यूज़ आई तो मार्केट गिर गई। क्योंकि मार्केट अब बुरी न्यूज़ आ गई है तो अब बस खत्म, अब मार्केट नहीं गिरेगी। देखो ये चीज़ आप याद रखना, मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना रही है। क्यों, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पिछले डंप को थोड़ा सा समझो। जब यहाँ पे हमारे पास एक डंप आया था तकरीबन 2022 जनवरी के अंदर, जब यहाँ पे 17,600 हमारे पास लगा था, इसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, वापस से मार्केट पंप होना स्टार्ट हो गई। लोगों ने क्या बोला, यार अब तो बस मार्केट 25,000 पे जब चलेगी, लोगों ने बोला बस अब तो डंप जो था वो ओवर, अब 17,000 पे नहीं जाएगा, मैं बैट लगा सकता हूँ। ठीक है, मतलब लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे उनको बिल्कुल चेंज कर दिया। मार्केट में बुरी से बुरी न्यूज़ आ रही है, 75 BPS कभी नहीं बढ़े। ठीक है, इतने जिस तरीके से इस तरह इन्फ्लेशन चला, जो सिचुएशन इस ईयर, जो सिचुएशन इस बेयर मार्केट के अंदर आई, वो सिचुएशन पिछले बेयर मार्केट्स में नहीं आई थी। लाइक इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, बिलियनर वॉर चल रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट को इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक मैनिपुलेशन चल रही थी। आपको इतना ज्यादा लोगों ने ग्रीड कर दिया कि आप लोगों ने सबने क्या किया कि बस अब तो मार्केट ने ऊपर जाना है। अच्छी न्यूज आ गई भाई, चलो अमेरिका में रिपोर्ट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट बहुत अच्छी आ गई, चलो यहाँ से लॉन्ग करते हैं, चलो भाई FTX को बाइनेंस ने खरीद लिया। जैसे ही उसने देखा कि आप लोग यहाँ पे ग्रीडी हो रहे हो, उसने फॉरन से मार्केट को मारा और यहाँ पे अब मार्केट ने एक बॉटम लगाया
है फिलहाल वक्त 15,500 का। अब सब लोगों के सेंटिमेंट्स क्या यहाँ पे चल रहे हैं, बस मार्केट में डम जो था वो ओवर, अब मार्केट पंप होगी क्योंकि यहाँ पे अब रोज एक्सचेंजेस खराब हो रही हैं, तो मार्केट अब बस बंद पंप करना, मतलब मार्केट अब डम करना बंद कर देगी, अब सब सही चलेगा। याद रखना जब बेयर मार्केट एक्चुअल में स्टार्ट होगी ना, जब बेयर मार्केट का एक्चुअल बॉटम लगने वाला होगा, मतलब जैसे ये एरिया बॉटम है, उस वक्त लोगों के पास कैश ही खत्म हो जाएगा। अब कैश किस तरीके से खत्म कर रहे हैं, एफटीएक्स पे लोगों के बिलियन ऑफ डॉलर्स चले गए, ठीक है। मैंने उन लोगों से पूछा जो लोग हमारे पास 2018-19 की और 2015-16 की बेयर मार्केट को सर्वाइव कर आए हैं। मैंने उनसे पूछा यार लोगों के सेंटीमेंट्स क्या होते हैं, बोला ये तो कुछ भी नहीं, लोगों के सेंटीमेंट्स इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि हमने लोगों को 1000 पे एथेरियम खरीदा था लोगों ने, और हमने उनको 150 पे 2018 में फेंकते हुए देखा है मार्केट के एथेरियम। मतलब वो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्रिप्टो फ्रॉड है, एंड ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस जा रही है। हम लोग यहाँ पे 150 पे लोगों ने एथेरियम को छोड़ा है, बेच दिया, और वही एक साल बाद क्या हुआ, एथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया था, $1400 $1500। फिर इसके बाद 2021 में तो वो डबल ट्रिपल हो गया, $4500, ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाया। तो सोचो अगर वो ना बेचते, वो ग्रीड ना करते, ये सिर्फ आपसे फंड्स निकाले जाते हैं। आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो, जब मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी उनको आपको लिक्विडेट करके ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पे देखो ना क्या हुआ, पहले यहाँ पे जैसी बुरी न्यूज आई, अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट खोलते, जब कल यहाँ पे एफटीएक्स बैंक करप्ट हुई, सिर्फ एक नीचे की विक दी, एक ऊपर की विक दी, फिर ना मार्केट यहाँ गई ना मार्केट यहाँ गई, मार्केट बीच में आके अटक गई है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन चली थी, साफ सी बात है, इस चीज को आप समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूबी से लोगों को नुकसान में, भले अब लोगों को अपने डॉलर नुकसान में निकालने पड़ेंगे, लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है। गेट आईओ से लोगों को अपने पैसा नुकसान में निकालना पड़ेगा। इवन सीजी बाइनेंस ने यहाँ तक हिंट दे दिया, अगर आप यहाँ पे देखो तो वो खुद अब मार्केट में आ गए और वो ये कह रहे हैं कि ये चीज सिक्योर नहीं है, और भी एक्सचेंजेस जो होंगी वो इंसॉल्वेंट होंगी। इंसॉल्वेंट मतलब खराब होने वाली हैं, और भी एक्सचेंजेस अब जाएंगी। अब उन एक्सचेंजेस में अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास MEXC भी जा सकती है, ठीक है, और भी जो लोकल एक्सचेंजेस चल रही हैं जिनके पीछे कोई टीम्स खास नहीं है, ठीक है, वो सब जाएंगी। तो अगर आप किसी भी एक्सचेंज में हो तो उससे निकल आओ। फिलहाल तौर पर अपने जितने भी फंड्स हैं उनको आपने रखना है बाइनेंस के ऊपर, कोकॉइन के ऊपर। अभी फिलहाल ये दोनों ट्रस्टेड हैं, अगर इनके ऊपर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ, देखो बाइनेंस कभी नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ क्रिप्टो, तो यहाँ पे एंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगर हमारे यूएस की बात करें तो यूएस के जो टोटल जो इकोनॉमी एक फंड्स हैं, वो इस वक्त बिटकॉइन के अंदर $4 बिलियन प्लस की इनकी जो है वो होल्डिंग है, ठीक है। चाइना की कितनी बड़ी होल्डिंग है, और भी कितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स की होल्डिंग है। एल साल्वाडोर जैसे कंट्री पूरा बिटकॉइन के ऊपर अब डेवलप हो रहा है, वो बिटकॉइन की सिटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस पे जब सवाल उठना स्टार्ट हो जाए ना कि यार बाइनेंस को अब खतरा है, बाइनेंस जा सकती है, उस वक्त BNB गिरने लग जाए, लोग खौफ ज़दा होंगे पूरे तरीके से, लोगों के पास हाथ में पैसा नहीं होगा। और जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा ना, देखो एक तो होगा कि आपके पास पैसा खत्म हो चुका है, ठीक है, जिस तरीके से अभी लोगों को पैसे नुकसान में निकल रहे हैं। FTX में से लोगों को लॉस में निकलवाया, यूबी से लोगों को लॉस में निकाल रहे हैं, ठीक है। FTX में लोगों के फंड्स हैक हो गए, लेकिन वो चीज़ बाद में पता चली कि जो FTX का स्टाफ था वो पूरा 2 दिन पहले ही जा चुका था हैक होने से पहले। मतलब ये सारी पीछे एक मैनिपुलेशन ही चल रही थी, ठीक है, एक साजिश चल रही थी। आपके पास यहाँ पे $10,000 पड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश हो आप, मतलब हो टाइम हो गया आपको, लेकिन अब आपके पास $10,000 आप इन्वेस्ट करने के लिए आए हो। और मार्केट के अंदर अब न्यूज़ चलना ये स्टार्ट हो गई है कि यार जो बाइनेंस है वो खतरे में आ चुकी है, दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आपके पास मार्केट $10,000 बिटकॉइन, आपको $10,000 पे एक बिटकॉइन आपको मिल रहा होगा, आपके पास $10,000 भी हैं और आपको बिटकॉइन खरीदने का मन भी कर रहा है, लेकिन क्या आप डरे हुए इतना हो कि आप बाइनेंस की खबर सुन के आप बोल रहे हो कि यार अगर बाइनेंस यहाँ पे चला गया ना तो मार्केट आ जाएगी 4-5 हज़ार पे, तो मैं काम करता हूँ अपने फंड्स निकाल लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे फंड्स निकालना स्टार्ट कर दोगे, मार्केट के अंदर एक फेयर फैलेगा, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, हमारे पास वेल्स वाइक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे और अचानक से एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी और मार्केट पंप करना स्टार्ट कर जाएगी। ये साइन होगा एक्चुअल बॉटम का, क्योंकि ये जो फट चला है ना, ये एक्सचेंजेस का फट चला है, मतलब ये बेयर मार्केट एक्सचेंजेस की है। वो जो FTX का था वो ट्रायल था, अब HUB ऐसा करके देखिएगा, बीच बीच में एक्सचेंजेस आते रहेंगे, मार्केट के अंदर लगातार मैनिपुलेशन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सीन है ओवरऑल मार्केट का, आपका मैंने बॉटम का बताया कि किस तरीके। याद रखना, जब सब लोग डरे हुए हो ना, बिल्कुल डरे हुए हो, उस वक्त आपने बाइंग करनी है। जब हर कोई लालची हो ना कि यार तो मार्केट यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, उस वक्त आपने डरना है, आपने उस वक्त निकल जाना है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की इस वक्त बात करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब तक हमारे पास एक बड़ी एंट्री आपने जब लेनी है, जब तक हमारे पास एक $18,200 वाला एरिया जो वो फ्लिप नहीं हो जाता, एक बड़ी एंट्री की अगर हम बात करें। अगर आप एक शॉर्ट टर्म एंट्री चाह रहे हो तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि कब यहाँ पे हमारे पास $17,000 वाली जो रेजिस्टेंस है वो फ्लिप होती है। मैं आपको ये चीज़ मैंने कल भी बताई कि $17,200 वाला एरिया कब यहाँ पे फ्लिप होता है। यहाँ पे फ्लिप नहीं हुआ, मैंने कहा था फ्लिप हो जाए तो एंट्री लेना। अगर ये फ्लिप हो जाता है हमारे पास, ठीक है, जैसे फ्लिप हो गया, रिटेस्ट किया, तो आप एंट्री लेके पहला टारगेट आपका हो सकता है 17,500 और सेकंड टारगेट आपका हो सकता है 18,200, ठीक है। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो अभी तो आपने कोई एंट्री नहीं
लेनी, ठीक है। हमने मार्केट में सबको दूर रखा हुआ है। अगर आप दूसरी जो बेहतर एंट्री है तो मार्केट का थोड़ा नीचे जाने का वेट करें। $16,200 वाला जो एरिया, $16,200 वाला एरिया, ये मार्केट के लिए अच्छा एरिया है। वरना फिर इसके बाद 16,200 से लेकर $15,800 वाला जो एरिया वो मार्केट के लिए इस वक्त अच्छा है अगर आप शॉर्ट स्कैल्प्स निकालना चाहते हैं। फिलहाल मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करो, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है तो बिटकॉइन की लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करो। की लेवल्स क्या, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है, जैसे भी 16,200 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 17,200 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आप सपोर्ट की लेवल पे बाय करो, रेजिस्टेंस की लेवल पे आप सेल करो, ठीक है। आपकी शॉर्ट टर्म एंट्रीज जो होती है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए वो कोशिश करके टॉप 20 कॉइन्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो यस यू कैन ज्वाइन, ये डिस्काउंट वापस नहीं आएगा, मैं वापस बता रहा हूँ। जो हमारे पास इस वक्त प्रीमियम में चल रहा है तकरीबन 1 मंथ की फीस में हमने $20 से 12 कर दी है, $50 से हमने 31 कर दी और ये आज तकरीबन 2 घंटे बाद एंड होने वाला है, ठीक है। वीडियो में थोड़ी लेट अपलोड करूँ इसलिए मैं रात को पाकिस्तानी 9 बजे तक आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल चार्जेस रिड्यूस किए, 40% ऑफ है। इसके बाद जो हमारे टारगेट्स होंगे वो सारे रियल हो जाएंगे और फ़ायदा उठा ले आप। अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस इस वक्त जो है हमारे पास एक बड़े खतरे के अंदर है, आपने बचकर रहना है। फिलहाल के तौर पर आपने अपने फंड जो है वो बाइनेंस और KuCoin के ऊपर जो है वहीं रखना है, ठीक है। सो अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। बाकी फंडामेंटल्स की ही मार्केट है अभी मार्केट पैटर्न्स की नहीं चल रही है, अभी मार्केट सबके चार्ट की नहीं चल रही है कि लास्ट जो इन्वेस्टर जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूट जो होती हैं, ठीक है, जो वेल्स होती हैं वो आपके थिंकिंग पे नहीं चलती। वो ये नहीं देखेंगी कि अमजद फ्रॉम इस्लामाबाद को लगता है कि इस लाइन से पहले मार्केट पंप हुई तो अब भी मार्केट इसी लाइन से पंप होगी, ठीक है। आपको वेल्स की तरह चलना, आपको ये सोचना है कि सब लोग कब डरे होंगे, किस एरिया में लोगों की ज़्यादा लिक्विडिटी है। अभी मार्केट क्यों नहीं डंप कर रहा है, क्योंकि आपको लालची बनाना है। अभी आपको बहुत ज़्यादा लोग बोलते हुए नजर आएंगे, यार जब मार्केट में बुरी न्यूज़ आ रही हो ना और ये चल रहा हो कि मार्केट अब बॉटम आ चुकी है और बुरी न्यूज़ है मार्केट को इफेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि बॉटम लग गया है। ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। जब ज़्यादातर लोग एक चीज़ के बारे में बात करें वो चीज़ तो कभी भी होती नहीं है, तो इन चीज़ों से आपने बचकर रहना है, वेट करना है। 6 एरिया का आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। क्रिप्टो मार्केट क्यों 24/7 ओपन है, क्योंकि यहाँ पे 24/7 अपॉर्चुनिटी है। अगर देख लो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक 1 डे के चार्ट के तौर पे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ से मार्केट जो थी, यहाँ पे लोगों का क्या माइंड था, इस एरिया में जब मार्केट थी यहाँ पे लोगों का क्या माइंड था कि मार्केट ने अपनी जो एक एरिया, क्रूशल एरिया, ये वाला एरिया जो कि पास सपोर्ट थी हमारे पास, वो मार्केट ने कर दिए ब्रेक। अब मार्केट जाएगी हमारे पास नीचे, और नीचे कौन सा एरिया था हमारे पास, $24,000 से $23,000 वाला एरिया, वहाँ पे एंट्री लेंगे। वेल्स को पता था कि अब ये लोग $24,000 से $23,000 एक्सपेक्ट करते हैं, चलो आज पम्प देते हैं। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं 35,000 पे रेजिस्टेंस की फ्लिप होने के बाद, जो हमारे पास एक मेन एरिया था रेजिस्टेंस का, ये वाला एरिया था, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद आप थोड़ी तफसील से आराम से एंट्री लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री लेते तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि आप फोमो नहीं करोगे, 24/7 मार्केट ओपन है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जब सबको लगने लगा कि 19,000 17,000 बॉटम था, वो मार्केट को और नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपकी प्रेडिक्शन पे नहीं चलेगी। अभी 9,000 12,000 की बात हो रही है, क्या पता मार्केट यहीं से पंप हो जाए। एक्सचेंजेस पे तो सवाल उठना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, लोगों में डर तो फैलना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी पार्ट्स में बाइंग होती रहनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने 20,000 पे भी अपने पोर्टफोलियो का 25% लगाया, 25 से 30%, ठीक है। और नीचे आने पे मैं मजीद जो है वो पार्ट्स के अंदर में इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ। लाइक इस पॉइंट पे भी मैंने अपने पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा लगाया है। मार्केट 13,000 पे मिलेगी, मैं वहाँ पे भी अपने पोर्टफोलियो का 20 से 25% हिस्सा जो है वो लगाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा फंड्स अपने हाथ में रखूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि बेयर मार्केट में मैं अमीर बन सकता हूँ। ऐसी मार्केट के अंदर आप अमीर बन सकते हो कि जिसने जैसे 2017 के अंदर जैसे यहाँ पे बाइंग कर ली थी बिटकॉइन की 2700 पे, तो उसने बुल रन में सेल किया, प्रॉफिट बनाया। अगर किसी ने यहाँ पे बाय करके यहाँ पे बेचा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे बाय करके यहाँ पे बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो बेयर मार्केट आपको अमीर बनाने के लिए आती है, ठीक है। अगर कोई सच में अमीर बनना चाहता है तो बेयर मार्केट के अंदर पार्ट्स में बाय करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डरो मत, क्योंकि आपको पता है आप क्रिप्टो में आए हो तो ये रिस्की है, क्योंकि आपको तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बिटकॉइन के पीछे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। मतलब जिसने बिटकॉइन बनाया है वो बंदा अपनी आइडेंटिटी अभी तक उसने रिवील नहीं की। सतोशी नाकामोटो, उसको आप जानते नहीं है वो कौन है, कोई अननोन बंदा है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है, क्या पता उसको कोई और यहाँ पे मोटो वो किसी और तरीके से आया हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पता। चलो लूना ने स्कैम किया, लूना का यहाँ पे जो डॉकवन था फाउंडर वो हमारे सामने था। FTT के साथ ये सारा सीन हुआ, SBF जो था, सैम जो है हमारे पास बैंकमैन जो थे, ये हमारे सामने थे, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन को तो हमारे पास कोई है ही नहीं सामने, ठीक है। अगर आपके फंड्स स्टक हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते कि यार आप गवर्नमेंट में भी जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार बिटकॉइन में मेरे फंड्स फंस गए, इसका ओनर जो होगा उसके खिलाफ मैं केस लड़ना चाहता हूँ। कौन है ओनर? ओनर तो सामने है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो जो क्रिप्टो में आप पैसा लेकर आए हो आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्की पैसा लेकर आए हो। अगर आपको ये जानते हुए भी कि आप अपना पैसा लेकर आ गए हो और आपको पता नहीं कि मार्केट कितनी रिस्की है, तो आप बहुत बड़े रिस्क के अंदर हो, आपको थोड़ा सा मार्केट को लर्न करने की जरूरत है। वही पैसा लेकर आओ, अगर मार्केट में वो पैसा डूब भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ पे से इंपैक्ट ना पड़े। लास्ट ईयर क्या हुआ, लूना का क्रैश हुआ, 8 लोगों ने सुसाइड कर ली है,
ठीक है, अभी एफटीटी का स्कैम हुआ, सुनने में आ रहा है 2 से 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ों से आप लोगों ने बचकर रहना, अपना वो पैसा नहीं लगाना जो लगा दो तो चले जाएगा। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा होता हूँ कि सर हमने इतना कर्जा लेके मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किया था, वो पैसे मेरे डूब गए, अब मैं क्या करूं। मेरे भाई इस तरीके से नहीं होता है मार्केट के अंदर। अब जैसे आपके पास $5,000 $4,000 की अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, तो आप वो होल्डिंग करके बाय करके करते जाओ और उनको अपने एक लेजर वॉलेट में रख लेना, ठीक है। बाकी जो $1,000 जैसा आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो डेली, वो आप भले एक्सचेंज में रखो, क्योंकि आपको पता है कि यार चलो ये मैं वही पैसा लेकर आया हूँ, अगर चले भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, कोई दुख नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चलना है। फिलहाल हम आपको सेफ रखेंगे, आपको मार्केट से अप टू डेट रखेंगे हम लोग, हमारा काम यही है। हम लोग डिस्कॉर्ड पे आपको पूरे तरीके से फंडामेंटली एक्टिव रखते हैं, क्योंकि मार्केट अभी चार्ट्स की नहीं, मार्केट अभी फंडामेंटल्स की, लेवल टू लेवल आपने ट्रेड करना है। जैसे 16,200 पे बाई किया, 17,200 पे बेच दिया, तो इस तरीके से आपने जो है चलना है। एंट्री आपकी होनी चाहिए 16,200 पे और 15,800 के बीच में आपकी जो है वो एक एंट्री होनी चाहिए इस मार्केट के अंदर, वरना 17,200 के फ्लिप होने का वेट करो, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीमियम का जो नंबर है ज्वाइन करने के लिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।